जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की और वो 5 दिन के दौरे के लिए गई थी बीजिंग। अब दोस्तों, आपको तो पता ही है भारत और चीन के बीच में क्या चल रहा है, ये कोई ढकी छुपी बात है नहीं। एंड बोथ द कंट्रीज आर वाइंग फॉर इन्फ्लुएंस, स्पेशली इन इंडियाज नेबरहुड। तो जो चाइना है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में, जो इंडिया है वो भी, खासतौर से जो तीस्ता रिवर वाला मामला है उसमें इंडिया कर रहा है, प्लस ऑल्सो सेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश, एक्सपोर्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। ये सारी की सारी चीजें पीछे से हो रही हैं दोस्तों। अब इसमें एक और चीज है ना कि जब ऐसा जियोपॉलिटिकल मामला होता है तो खटपट होती है। खबर यह आई है कि शेख हसीना को थर्सडे को वापस जाना था, वो वेडनेसडे को चली गई, यानी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं मैं। अब ये चीजें बाहर आ रही हैं, इमीडिएटली बाहर नहीं आई, अब ये बाहर आ रही हैं 2-3 दिन के बाद कि हुआ क्या है। एक दिन पहले अचानक और बात यह करी गई है कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि शेख हसीना की बेटी की तबीयत खराब है। वो मां है, जाहिर सी बात है, चिंतित हो गई, फ्लाइट पकड़ी वापस बांग्लादेश। लेकिन क्या ये कवर स्टोरी थी? क्या ये सिर्फ एक तरीका था लोगों की आंखों में धूल झोंकना या पर्दा डालना? असली चीज सामने ना आए। लोगों का यह मानना है कि चीन और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है उसमें हल्की सी दरार अब दिखने लगी है। नहीं, दोस्ती अभी भी है, पार्टनरशिप अभी भी मजबूत है, लेकिन कुछ समय पहले तक दरार नहीं दिखती थी। अब वो बहुत महीन, बहुत पतली, बड़ी हल्की सी एक दरार जो है वो दिखना शुरू हो गई दोस्तों। हाल ही में हमने कवर करा था इसी प्लेटफॉर्म मेजरली राइट में कि जो बांग्लादेश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है वो बड़ा परेशान है चाइनीज वेपन्स और इक्विपमेंट से। अच्छा, चाइनीज में ऐसा नहीं कि बेच दिया तो आफ्टर सेल सर्विस नहीं, वो कह रहे हैं कि उसके लिए अलग पैसा लगेगा। जो उन्होंने जहाज दिए हैं, जो चाइना ने जहाज दिए हैं बांग्लादेश को, जो बेचे हैं, वो ढंग से उड़ते नहीं हैं। जो उन्होंने बोट्स दिए हैं उनकी नेवी के लिए, वो ढंग से तैरती नहीं है। जो राइफल दिए हैं वो चलती नहीं है। यानी कि तीनों मामलों में चाइनीज इक्विपमेंट हो रही है फेल का। चाइना का माल है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। आप जानते हैं, कहावत मशहूर है चाइनीज माल के लिए। तो ये बांग्लादेश के और चाइना के दरार का एक बहुत छोटा सा कारण है, और बड़े कारण भी हैं। अब देखिए साहब, ये 5th विजिट थी टू चाइना एज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, और पिछले 5 साल में पहली। अब ये शी जिनपिंग से मिली और अपने चाइनीज काउंटर पार्ट ली क्यांग से भी मिली हैं वेडनेसडे को, और उसके बाद ही वापस बांग्लादेश के लिए निकल रही हैं। दोनों देशों ने 21 अग्रीमेंट यानी कि 21 समझौते साइन करे, शामिल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 3 रिन्यू करे, और बीजिंग और ढाका ने एलिवेट करा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो उनकी थी उसको एलिवेट कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। राइट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर। इसमें सिर्फ ये चीज है कि चाइना और माल देगा बांग्लादेश को, और कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखना है कि बांग्लादेश चाइना को क्या दे सकता है। आपने पार्टनरशिप कर ली, अच्छी बात है। जब आप किसी के पार्टनर बनते हो तो आपको भी लोड उठाना पड़ता है, आप भी भार उठाओगे ना। जब भी चाइना किसी देश के साथ ऐसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करता है, इसका मतलब कि दूसरे देश के देशवासी जो हैं, जो आम जनता है, वो लोड उठाएगी। अब चाइना क्या करेगा? इनको देगा पैसे, इनको देगा लोन, और लोन पे लेगा मोटा ब्याज, और ये लोग वापस ब्याज नहीं दे पाएंगे, या असल नहीं दे पाएंगे, या असल और ब्याज मिला के नहीं दे पाएंगे, और चाइना इनके देश का छोटा सा इलाका घेर लेगा, और फिर चाइना और बड़े बड़े इलाके घेर, जैसे कि पाकिस्तान के साथ करा है, जैसे श्रीलंका के साथ करा है, जैसे मालदीव्स के साथ करा है। व्हाई शुड बांग्लादेश बी एनी डिफरेंट? चाइना वही बांग्लादेश के साथ करेगा। लेकिन बात यह है कि चीन ने प्रॉमिस करा था बांग्लादेश को $5 अरब। कितना जी? $5 अरब। लेकिन जो दिया फाइनली जो कमिट करा, दैट वाज ओनली $100 मिलियन के आसपास का अमाउंट, जो कि 5 अरब के सामने कुछ भी नहीं है यार। इन फ्रंट ऑफ 5 बिलियन, व्हाट इज इट? इट्स एब्सोल्युटली नथिंग। तो बांग्लादेश इससे भी दुखी हो गया। बांग्लादेश ने बोला, यार ये क्या मैटर है? हमने अपने प्रधानमंत्री को इसलिए भेजा क्योंकि तुमने हमें साफ तौर पे ये बोला था कि तुम $5 अरब का असिस्टेंस हमें दे रहे हो, $5 बिलियन US, और 5 बिलियन तो दूर की बात है, तुमने 100 मिलियन पे हमें, मतलब यू सी, मैं आपको घर पे खाने पे बुलाऊं, मैं आपको बोलूंगा 56 भोग हैं,
मैं आपको बोलूंगा मेरे घर में 56 भोग है, ये भी होगा वो भी होगा, महाराज जी बना रहे हैं और एक एक करके इतनी मिठाइयां होंगी और इतना खाना होगा, मैंने आपको वादा कर दिया। और घर पे आप आए, आपको पानी पिलाया और मैं कहता हूं यार बहुत हो गया, अब जाओ, हो गया। तो आप कहना साहब आपने तो 56 भोग की बात करी थी, ये पानी पिला के आप फ्री कर रहे हैं हमें। कर दिया फ्री चाइना ने। $100 मिलियन मतलब एक गिलास पानी, बस आप ये समझिए एक गिलास पानी चाइना ने बांग्लादेश को दिया, ये गुस्सा हो गई। अच्छा, इसके अलावा बांग्लादेश को एक और चीज बहुत बुरी लगी कि हमारे प्रधानमंत्री को चाइना ने वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। देखो बात यह, मैं आपको बताता हूं, इसमें बांग्लादेश की गलती नहीं है, इसमें चाइना की भी गलती नहीं है। गलती यह होती है कि जब आप चाइना देखिए, बहुत बड़ा देश है, लेट्स बी वेरी क्लियर, बहुत बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और चाइना जाहिर सी बात है मिलिट्री सुपर पावर हो ना हो, एक इकोनॉमिक सुपर पावर है, ये मैं भी मना नहीं कर सकता, आप भी मना नहीं कर सकता, दुनिया उसका लोहा मानती है इकोनॉमी के मामले में। तो जब चाइना किसी को यह बोलता है ना कि आप हमारे दोस्त हैं और आप हमारे करीबी दोस्त हैं, तो लोगों के अंदर फिर गलतफहमी आना शुरू हो जाती है, खासतौर से जो छोटे देश होते हैं उनके अंदर गलतफहमी आना शुरू। और चाइना तो दोस्त है, जैसे कि शाम को शी जिनपिंग के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे होंगे, ऐसी एक बात इनके मन में आ जाती है। और जाहिर सी बात है यार, अगर मैं ही हूं जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वहां से मुकेश अंबानी आया और बोले कि ठीक है, अरे गौरव जी तो हमारे पुराने मित्र हैं, तो मैं तो सच में मानने लगूं। उन्होंने तो बोल दिया क्योंकि वो एक दिन में 50 लोगों को बोलते होंगे, ऐसा 1000 लोगों को ऐसा बोलते होंगे। तो मेरा बुद्धि और मेरा विवेक क्या कहता है कि यार ठीक है, बड़ा आदमी है, सबको खुश करता रहता है, सबको बोलता रहता है, ये उसका बड़प्पन है, छोड़ो यार। जब चाइना ने ये बोला कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हैं और उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को में एलिवेट करना चाहते हैं, पहले से बात हो गई ना, ये पता नहीं कौन से गुलाबी ख्वाब अपनी आंखों में लेके बीजिंग पहुंच गए। मैं बांग्लादेशी डेलीगेशन की बात कर रहा हूं, वहां पे पता लगा कि वो प्रोटोकॉल ही नहीं मिला उनको, जो उनको मिलना चाहिए था, जो उनको लग रहा था चाइना के वर्ड्स के बाद उनको मिलेगा, वो उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला। और चाइनीज स्टेट मीडिया है वो फॉरेन गेस्ट्स को बहुत कवरेज देती है, उन्होंने कवरेज ही बहुत कम दिया, जबकि चाइनीज स्टेट मीडिया जो है वो पक्का कवरेज देता है कि ये आए, ऐसे आए, वैसे आए, ये दुनिया भर की चीजें चाइनीज स्टेट मीडिया करता है। लेकिन आपको एक बात पता है, इस बार उन्होंने लगभग, मैं ये नहीं कह रहा कि कवर नहीं करा, लगभग शेख हसीना की विजिट को चाइनीज स्टेट मीडिया ने इंसल्ट करा। अब ना आप प्रोटोकॉल दे रहे हैं, ना आप मीडिया से कवरेज दिलवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा। देखो, कोई भी देश का होगा उसको एक बार बुरा लगेगा, और बांग्लादेशियों को बुरा लगा, शेख हसीना को बुरा लगा। थर्सडे की जगह वो वेडनेसडे को वापस चली गई, ये बात बोल के कि माई डॉटर इज अनवेल। शेख हसीना ने बोला कि उनकी जो बेटी हैं वो बीमार हैं, तो मैं उनकी देखभाल के लिए वापस जा रही हूं। अच्छा, अब देखिए साहब, ऐसा है कि चाइना बांग्लादेश के जो रिलेशन हैं वो, चाइना इज बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड मेजर इन्वेस्टर, और लेकिन भारत और बांग्लादेश के भी बायलैटरल रिलेशंस बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और भारत बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में। और ये लड़ाई जो है ना बीच में, बांग्लादेश जैसे जो मुल्क हैं वो धीरे धीरे ये रियलाइज करते हैं कि चाइना का क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट हर समय भारत से ज्यादा है। ये मालदीव्स भी रियलाइज कर रहा है, ये श्रीलंका भी रियलाइज कर रहा है, नेपाल भी रियलाइज कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान का तो बेड़ा ही गर्क है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। ये सारे देश क्या रियलाइज कर रहे हैं कि अगर भारत भी इन्वेस्ट करे और चाइना भी इन्वेस्ट करे, चाइना ज्यादा इन्वेस्ट करता है, लेकिन चाइना इन्वेस्टमेंट के बाद नाक से लकीरें खिंचवाता है, आपकी नाक से लकीरें खिंचवाता है। ये चाइना की इन्वेस्टमेंट की एक सच्चाई है। भारत के साथ ये नहीं है। जब चाइना ने इन्वेस्टमेंट करी और मोटा पैसा लगाया श्रीलंका में, आपको पता है श्रीलंका की इकोनॉमी का क्या हुआ, वो लोग डिफॉल्ट कर गए और लोग प्रेसिडेंट के स्विमिंग पूल में जा जाके नहा रहे थे, वहां पे कपड़े धो रहे थे। आपने देखा वो इमेजेस, आपने देखी होंगी, लोग सड़क पे आ गए, मंत्रियों को थप्पड़ मार रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं। भारत ने $4 अरब की मदद करी श्रीलंका की। चुप चुप, कुछ नहीं, हमें कोई आपकी जमीन नहीं चाहिए कि कोलंबो का ये हिस्सा हमें दे दो, ये इसका वो हिस्सा दो। भारत ने बात नहीं करी, भारत ने बोला ठीक है यार, देते रहना आराम से। तो अब देशों को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर आप चीन से पैसे पकड़ोगे, चीन आपके, जिसको कहते हैं ना कि आंतें निकाल लेगा अंदर से, लेकिन अगर भारत आपकी मदद करता है तो भारत स्लाइटली इजी। भारत का भी भारत ये नहीं कहता कि ये ठीक है पैसे लो ऐश करो, नहीं, भारत भी कहता है पैसे हमें वापस दो अगर हमने आपको लोन दिया है, लेकिन भारत की शर्तें थोड़ी सी आसान होती। आप भारत
के लोन को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों फर्क यह है कि भारत अगर आपको 1 अरब का लोन देगा ना, वो आपके शरीर को लगेगा। मैं देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको। भारत का 1 अरब का लोन आपके शरीर को लगेगा, चाइना का 5 अरब का लोन गुर्दे फेल करवा देगा।